रतनगढ़ प्रभारी मंत्री विजेंद्र ओला बुधवार को रतनगढ़ के दौरे पर रही। प्रभारी मंत्री ने हिंडुबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री ने कहा कि हिंडुबर्ग ने एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया कि अडानी समूह की क्राइस एक आंडबरपूर्ण तरीके से पेश की गई है। रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद नतीजा यह निकला कि कुछ दिनों में निवेश को 10 लाख हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लग गई। शेयर बाजार नीचे गिर गया। केंद्र सरकार द्वारा विवश करने पर LIC समूह ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जिसमें से 39 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने मिलकर लोकसभा व राज्यसभा में जब इस मुद्दे को उठाया तो इस प्रकरण पर सरकार ने प्रज्ञान लेने की बजाय कार्यवाही से इसके अंश को हटा दिए तथा कुछ सदस्यों की संसद से सदस्यता भी निलंबित कर दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाने वाले नेताओं को टारगेट करते हुए कहा कि वे सब अकेले सब प्रभारी हैं, जो मर्यादित भाषा नहीं है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वे इस प्रकरण की सच्चाई जनता तक लाएंगे और इसके लिए संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। प्रभारी मंत्री के दौरे के दौरान उन्हें स्थानीय समस्याओं से भी अवगत करवाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। प्रभारी मंत्री के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष भवनलाल पुजारी, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, रामनारायण व्यास, वेद प्रकाश पवार, SDM डॉक्टर अभिलाषा, तहसीलदार बजरंग लाल सहित कई कांग्रेस नेता थे। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। वो उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है और यथार्थ समय हो जाएंगे। बहुत सारा प्रोसेस होता है, इसमें सबसे विचार विमर्श करना पड़ता है, सबको प्रतिनिधित्व देने के बाद पर भी विचार करना पड़ता है, तो यथासंभव जल्दी होगा। तारीख तो जो इस प्रोसेस में हैं मैं अधिकृत नहीं हूँ, वो बता सकते हैं। आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और आप जिला प्रभारी मंत्री हैं। हमारे जिले के समस्त कॉलेजों में, समस्त चिकित्सालयों में रिक्त पद पड़े हैं और रिक्त पदों के चलते न तो विद्यार्थियों का अध्ययन पूरा हो रहा और न ही मरीजों को समुचित उपचार मिल रहा। 8 महीने आपके सरकार के बचे हैं। क्या आपकी कार्य योजना है? क्या इसी तरह चलेगा या इसमें कोई नया अचीवमेंट आएगा? अभी हमने 2000 डॉक्टरों की भर्ती की है और बहुत जल्दी जहाँ जहाँ स्थान रिक्त हैं उनमें उनको नियुक्ति दे दी जाएगी और भी भर्ती की प्रक्रिया चालू है। जहाँ तक कॉलेजों का कॉलेज एजुकेशन की बात है, भर्ती तो RPSC को अभिवेदना देती है, पर हमने जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं या जो क्वालिफाइड हैं उनको उन कॉलेजों में रखने के लिए हमने ये व्यवस्था की है कि उनको जल्दी से जल्दी उसमें नियुक्ति दी जाए। उन लोगों को जो विद्यार्थियों को टीचर नहीं मिल रहे हैं उनके लिए उनकी स्टॉप गैप के रूप में उनकी व्यवस्था करनी है। पूरे चूरू जिले में सर आपने कहीं राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया है क्या? मैंने तो सरकार शहर का भी किया है, चूरू खुद का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का किया है। 2 बार आपको कुछ खामियाँ मिली क्या? खामियाँ हैं जो हमने मीटिंग में भी आई थी हमारी, जो हम जो समीक्षा बैठक करते हैं उसमें भी, जैसे कई जगह सफाई की व्यवस्था थी, टॉयलेट ठीक नहीं थे, कई जगह दरवाजे टूटे हुए थे, कई जगह बेड सर के चद्दर गद्दे ठीक नहीं थे, कई जगह पर्ची जो काटते हैं उसमें लंबी लाइनें थी, कई जगह हमारे सोनोग्राफी की मशीन काम नहीं कर रही थी। तो उन सब के लिए जिला प्रशासन सर को हमने निर्देश दिए हैं और उन्होंने व्यवस्था की है। सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि चिकित्सक और व्याख्याता दोनों ही लोग जो अप्रोचेबल जो लोग हैं वो डेपुटेशन पे चले जाते हैं। ऐसा ही रतनगढ़ की कॉलेज में है और ऐसा ही रतनगढ़ के हॉस्पिटल में है कि लोग डेपुटेशन पे चले जाते हैं और उनकी तनख्वाह यहाँ से बन रही है। कई बार क्या है कि नई कॉलेज शुरू करते हैं ना, उसमें उसको शुरू करने के लिए डेपुटेशन पर लगाने पड़ते हैं। अभी पिछले दिनों विधानसभा का सेशन था, एक पर्सन आया कॉलेज एजुकेशन के बारे में, जालोर जिले उसमें हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने तो यहाँ तक निर्देश दिया संबंधित मंत्री को कि आप जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उनके स्टाफ को तो वहाँ भेजो और वहाँ आप ये
जो आप शिक्षा संबल में ले रहे हो उनको वहाँ लगाओ। इस तरह की बातें भी आती हैं। जो कोई भी नई संस्था शुरू होती है उसमें हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। पर ये जो डॉक्टरों वाली बात है, इस पर 2000 की तो भर्ती हो गई, उनको अब उनके अपॉइंटमेंट लेटर जा रही हैं, और भी बहुत भारी संख्या में भर्ती की जा रही है। पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती की जा रही है। तो क्योंकि आपने देखा होगा, एक छोटा सा प्रश्न और सर, आपने इतनी शानदार बजट प्रस्तुति की है, इससे ऐसा लगता है कि आपकी सरकार तय, लेकिन आपके सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? जिस तरीके से संक्रामक लड़ाई चल रही है, नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व हमारी सरकार का वही करेगा जो हमारी नीति कमाल करती है। सर रतनगढ़ से सालासर अभी एक सड़क बनी है जिस पे टोल भी शुरू हो गया, लेकिन वो सड़क अभी भी अधूरी है। अधूरी सड़क पे राजस्थान सरकार का नियम ही है कि टोल वो नहीं वसूला जाता, लेकिन अधूरी सड़क पर भी टोल वसूला जा रहा है। जो बेचरी के पास आप जाके देखिए सर, अभी भी अधूरी पड़ी है सड़क। टोल के नियम भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के बने हुए हैं। जिस सड़क का भी 80% काम पूरा हो जाता है उस पर टोल की इजाज़त दे दी जाती है। नहीं, ये अधूरी पड़ी है सर, आगे मेला भी आने वाला है। वो आने वाला है, पर वो मैं कह रहा हूँ उसके नियम ये हैं कि वो जो कंसेशनर आता है वो अपने पैसे लगा देता है, और एक निश्चित अवधि में अगर उसका नहीं होता है तो वो उस पर 80% अगर काम कर देता है तो उसको टोल वसूल करने का वो अधिकार है। जहाँ तक आपकी सड़क की बात है, मैं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी उसका काम पूरा करें। सर, राजस्थान सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट है नंदीसाला, जिसके लिए 1 करोड़ से भी अधिक की राशि राजस्थान सरकार ने रतनगढ़ के लिए स्वीकृत की है, लेकिन रतनगढ़ में नंदीसाला का था पता नहीं है। 8 महीने आपकी सरकार के बच्चे हैं सर। वो तो या तो आप बताएं कि ज़मीन उपलब्ध नहीं है, क्या नहीं हुआ, सरकार ने पैसे दे दिए, पर सरकार नहीं बनाती है। स्वयं सेवी संस्थाओं को वो प्रशासनिक शिथिलता है सर इसमें। हाँ, प्रशासनिक शिथिलता आवेदन दिखवा लेंगे उसको, पर ये हम खुद नहीं बनाती है सरकार, हम स्वयं सेवी संस्था उनको ऐड देते हैं। सर कोई संस्था आगे आई होगी तो हम दिखवा लेंगे और उसका करवाएंगे। ट्रस्ट और मालिक की लड़ाई चल रही है, बाकी कार्य प्रगति बताइए। एक क्वेश्चन सर आपसे डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, आप परिवहन मंत्री भी हैं। निवर्तमान अध्यक्ष श्री गौरलाल पुजारी साहब, हमारे रतनगढ़ के इंदिराजी शेखर साहब, हंसराज जी पारिक साहब, हमारे तुकाराम जी साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और जितने भी संगठन से जुड़े हुए हमारे लोग यहाँ आए हुए हैं वो सब लोग, अन्य जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो, मीडिया के हमारे साथी और मेहरबान, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नमस्कार करता हूँ। आप सब जैसा देखने ने कहा, हमारी पार्टी के प्रदर्शन के लिए संसद में भी इस मुद्दे पर काफ़ी जोर शोर से उठाया। ईडनबर्ग एक जो इस क्षेत्र में काम करती है उस संस्था ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की कि एक व्यक्ति के समूह के जो प्राइस हैं शेयरों के या जो उनके दूसरी तरह के हैं वो एक आदम पर तरीके से प्रस्तुत किए गए। नतीजा ये निकला कि कुछ ही दिन में जो निवेशक थे उनके 10 लाख हज़ार करोड़ से ज़्यादा के शपथ लग गई शेयर्स में, क्योंकि उस समूह के शेयरों के इतने मूल्य हो गए। उसमें हमारी भारत सरकार की बहुत अच्छी संस्था है LIC ऑफ इंडिया, जिसको आर्थिक दृष्टि से बहुत सक्षम पब्लिक सेक्टर यूनिट माना जाता है। उसको मजबूर किया गया कि इस मित्र के उसमें निवेश करें और उनको भी 39 लाख रुपये की शपथ, 39,000 करोड़ की शपथ इस कार्य पर करने लगी है। संसद में हमारे साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी मिलकर इसको दोनों सदनों में उठाया।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्यसभा में उठाया, राहुल जी ने लोकसभा में उठाया, और उस पर विचार करने के बजाय हमारे दोनों महानुभावों के जो भी इस बारे में कहा गया था वो अंश संसद की कार्रवाई से हटा दिए गए। चाहिए तो ये था कि उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसका ज्ञान लिया ना जाना चाहिए। हमारे कुछ विपक्षी साथियों को और हमारे दल के लोगों को संसद से भी निलंबित भी किया गया, और उसकी कोई न हमारी पार्टी उसका कोई वो करती है, उससे डरने वाली है नहीं है, न हमारे जो विपक्षी साथी इस मुद्दे को उठा रहे वो भी, ये अलग बात है। पर मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब संसद में राष्ट्रपति जी अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दिया तो एक शब्द भी इस मामले में नहीं बोला, और उल्टा जो लोग इस बात को उजागर कर रहे थे उनको व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया। और ये एम की यहाँ तक प्रकाशता हो गई कि ये कहा गया है कि मैं एक ही सब पर वाली, इस तरह की बात संसद में कही जाए, मैं नहीं समझता कि वो कोई गरिमापूर्ण बात। आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता होगा 1993 में हर्षद मेहता का एक कांड हुआ था, और उसमें नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार। विपक्ष ने मांग करी कि जेपीसी का गठन किया जाए। जेपीसी का गठन किया गया, और हमारे यहीं से लोकसभा के सदस्य थे, बाद में से श्री रामदास जी मिर्जा, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले देश में सेबी नाम की कोई संस्था नहीं थी, शहरों को रेगुलेट करने की कोई संस्था नहीं थी। उनकी रिकमेंड पर ही जो उन्होंने रिकमेंड की उस पर सेबी का गठन किया, और शेयर मार्केट को एक उसके दायरे में लाया गया, कंट्रोलर के दायरे में। आदरणीय वाजपेयी के टाइम में चेतन पारी का एक ही मामला था, और उस समय के तत्कालीन विपक्षी दल जिसमें हमारी पार्टी भी थी, हमने मांग की, और उसके लिए उन्होंने भी जेपीसी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहाँ भी ये कहा गया कि हम बंद लिफाफे में दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस बात को नकार दिया कि हम बंद लिफाफे में क्यों लें, हम तो खुली सुनवाई करेंगे। अब जिन की बात हो रही है वो 690 नंबर पर थे जनमानों में, विश्व में। कैसे वो 10वें टॉप के 10 हैं उनमें आ गए। प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं उनके साथ लेके जाते हैं, और उस देश में उनको कुछ काम मिल जाता है। यहाँ आप एयरपोर्ट देख लो, आप पोर्ट देख लो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में और दूसरी चीज़ें देख लो, आप पावर सेक्टर में देख लो। बॉम्बे का जो एयरपोर्ट था, अपने देश के 2 बड़े एयरपोर्टों में से एक था बॉम्बे का, और एयरपोर्ट इस तरह से उनको दिलाया गया। हमारे प्रेस के साथियों को सब पता होगा। इसी तरह से चाहे आपके दूसरे एयरपोर्ट में, हमारे जयपुर का एयरपोर्ट भी गया, 50 से अधिक एयरपोर्ट को उनको दे दिए, और पोर्ट जिन पर बहुत सारी संवेदनशील सामग्री भी डील की जाती है, सेना से संबंधित सामान जो उस पर आता है, दूसरे तरह के सामान भी आता है, उसमें भी हमारा जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है वो भी 1-2 पोर्ट ट्रस्ट के लिए बोली लगाना चाहता था, पर गवर्नमेंट ने उसको निरुत्साहित कर दिया, और एक के बाद 15 पोर्ट उनको दिया। इस तरह से कैसे उनको आगे बढ़ाया गया है। हमारी पार्टी ने ये भी संसद में कहा कि 2000 लोकसभा के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस प्लेन का उपयोग किया उसको प्रचार के लिए, वो भी उसी कराने का था। हम इस बात के खिलाफ नहीं हैं, हमारी पार्टी इस बात के खिलाफ नहीं है कि उद्योगपति उद्योग लगाएं,
देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग दें, लोगों को रोजगार अवसर रोजगार के उपलब्ध उसमें भी दें। पर हम किसी व्यक्ति विशेष को अनड्यू लाभ पहुँचाने के खिलाफ हैं। नियमों को ताक पर रखने के लिए जो किया जाता है, प्रधानमंत्री जी की पार्टी सत्ता में आई, कहा गया कि 15,000 रुपये खातों में आएंगे, आए तो नहीं, पर जो छोटे हमारे निवेशक थे शहरों में उनके जेब से चले जरूर गए। कहा हम काला धन बाहर से लाएंगे। अभी कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड के रेगुलेटर की रिपोर्ट आई थी, हमारा काला धन वहाँ बढ़ा है। लगभग 34,000 करोड़ रुपये अब स्विस बैंकों में जमा है। इस तरह की जो कहा उसके उल्टा हो रहा है। देश में बहुत सारी महंगाई बढ़ रही है, किसानों का चाल है, आम छोटे व्यापारी का चाल है, तेल के भाव कहाँ जा रहे हैं, उन सब बातों को पर कोई ये सब नहीं बोलते हैं। और कोई भी बात लाते हैं तो अगर मैं एक सब पर बात देश के उज्ज्वला की बात जवाब सिलेंडर दिए गए थे, इतनी कीमत बढ़ा दी कि वो कई तो बेचारों ने ऊपर अपने घर में टांड होती है उस पर रखी। एक एक बात जो उन्होंने कही थी उसके विपरीत काम किया जा रहा है। लोकसभा में, राज्यसभा में या राजस्थान सभी विधानसभाओं में सबको एक दायरे में रह के अपनी बात कहने का अधिकार, उसी दायरे में रह के हमारे लोगों ने अपनी बात की, उसको कार्रवाई से हटा दिया। तो ये सब बातें हैं जो आपके जनता के ध्यान में हमारी पार्टी और हम लाना चाहते हैं। इसी के लिए देश के 23 प्रमुख शहरों में पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, उसमें हमारे लोग गए और उसी प्रोग्राम के तहत उसी AICC प्रदेश कांग्रेस के निर्देश के अनुसार आपके बीच में अब मैं उपस्थित हुआ हूँ और हमारी जो बात है वो मैंने आपके सामने रखी है। हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे और जो भी सच्चाई जनता के सामने हो लाने का पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे। जैसा मैंने पहले निवेदन किया, हमें किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, कोई उद्योग धंधे लगाने वालों के खिलाफ नहीं है, पर हम सरकार के दबाव से जो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। किसी और उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये जो मुझे आपसे निवेदन करना था, जो हमने पार्टी का निर्देश दिया था, आप सब यहाँ पधारे। मैं हमारे निर्वर्तमान व्यक्ति का भी आभारी हूँ कि उन्होंने आपको आमंत्रित किया जिला कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के मुताबिक आज इस प्रेस वार्ता में हमारे इस कार्यालय में हमारे राजस्थान सरकार में यातायात मंत्री चूरू जिले के प्रभारी और हमारे अपने बहुत ही सरल साहित्य व्यक्तित्व के धनी सम्माननीय श्री विजेंद्र सिंह साहब हमारे प्रधान प्रतिनिधि के रूप में